नमस्कार मित्रों, चलिए देखते हैं एक और नोटिफ़िकेशन आया है और ये जो नोटिफ़िकेशन है दोस्तों पाकुड़ से है। तो देखिए कौन-सा ऑफ़िस से निकला है तो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का पाकुड़ जिला बाल संरक्षण इकाई समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये विज्ञापन आया है। तो इसमें क्या-क्या वैकेंसी आप देख सकते हो परामर्शदर्शी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, आंकड़ा विश्लेषक, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों मैं एक बार बता दूं ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कितने सारे क्या क्या सैलरी है देखेंगे हम लोग। ऊपर में तो मैंने ऐसे ही देख लिया। देखिए बाल संरक्षण सेवाएं सीपीएस अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञापन। तो शुरू में ही बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर जॉब लेते हैं तो ये ना समझिए कि ये परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है बाल संरक्षण सेवाएं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो आप नीचे देख सकते हो जो परामर्शी है यानी काउंसलर जो है पद का नाम इस तरह से आप देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जो एज होना है इसमें देखिए 30 to 45 एज होगा। अगर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप अगर आप संविदा के आधार पर चाहते हैं जॉब तो देख लीजिए। मासिक वेतन या फिर मानदेय की बात करें तो 18,536 और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या फिर समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों। कार्य का अनुभव होना मस्ट है। सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और एज जो है 30 to 45 है। अगला देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, महिला एक पद महिला के लिए आरक्षित ये कैटेगरी के जो हैं और एज है 30 to 45। इसमें भी सैलरी सेम है और देखिए यहाँ पर कार्य करने का जो अनुभव यहाँ पर देखिए अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी आपका अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर कार्य में दक्षता होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या डिग्री होना है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो लेखापाल के लिए ये देखते हैं एक पोस्ट है, तो इसमें भी जो एज है 30 to 45 है और सैलरी सेम है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या फिर गणित में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट होना मस्ट है। ठीक, स्नातक की डिग्री और वाणिज्य में संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता टैली आपको आना चाहिए। आंकड़ा विश्लेषक के रूप का एक पोस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए एक पोस्ट है और इसमें एज की बात करें तो 30 to 45, सैलरी बिल्कुल सेम है और आपके पास डिग्री जो होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए BCA गणित में होना चाहिए, अर्थशास्त्र में होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और इसमें भी कार्य जिस देखिए संबंधित कार्य में दक्षता संबंधित अनुभवी कार्य अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें जो भी वैकेंसी मांगी जा रही है सीट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो सभी में कार्य में आपको दक्षता यानी कार्य का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आप नीचे देख सकते हो, बाल कल्याण समिति CWC1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और एज जो है 21 to 35 और जो सैलरी है वो 11,916 रुपये दी जाएंगे और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 12वीं कक्षा का जो है उत्तीर्ण मार्कशीट होना चाहिए, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कार्य का अनुभव आपको होगा तो आपको इस जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें भी एक पोस्ट है और इसमें भी 21 से 35 साल तक आपका एज जो है अगर हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी जो बिल्कुल है सेम है वो 11,916 और इसमें भी 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट है और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किए हैं तो आपको ये जॉब आपके पास होगा।
अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें भी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। और आप नीचे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नियम और शर्तें लिखा हुआ है, और मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो इस देख सकते हैं नियम और शर्तें। एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस डिस्ट्रिक्ट पाकुर। तो एक फॉर्म है, इसमें आप जो भी मांगा गया है इसमें डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स मांगा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप इसे हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।